उत्तर दिनाजपुर से आई हुई हूँ, नॉर्थ बंगाल से, इस्लामपुर से। तो हम लोग वंचित अपर प्राइमरी कैंडिडेट है, तो हम इंटरव्यू वंचित है। तो आज जो हमारा यहाँ पर 510 दिन जो चल रहा है अवस्थान विक्षोभ का, तो देखिए हम लोग तय किए थे कि यहाँ पर आज दिन रात भर हम लोग यहीं पे स्टे करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन की कोई आए थे, साउथ सेक्टर का जो डीसी है वो आए हुए थे। तो उन्होंने हम लोगों को वार्ता दिया कि हम लोग 510 दिन अगर ठहरे हुए हैं इस अवस्थान विक्षोभ मंच का, तो और भी 10 दिन यहाँ पर ठहरे हुए सकते हैं। तो उनके बात मानकर हम लोग जो डिसीजन लिए थे, अभी 10 दिन का स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पुलिस प्रशासन है और हम लोग को उसका बात मानना चाहिए। में शिक्षा नहीं मिल रहा है, टीचर यहाँ पे चाकरी तो नहीं मिल रहा है, उधर एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है। इसी के वजह से हमारा जो जेनरेशन पूरा खत्म हो गया, अभी शिक्षा नहीं मिला। एक तरफ राज्य सरकार दोनों हाथ से ताली बजा रही है कि बंगाल में बहुत जबरदस्त विकास हो रहा है, खासकर एजुकेशन के लाइन में, लेकिन एजुकेशन में 2 साल से ऊपर हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया। पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में, वो तो ठीक है, जेल में गया बसु की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। टीएमसी का जो प्रवक्ता है कुणाल घोष क्लियर बोल रहा है कि हाँ, इन लोगों का दुख दर्द हम समझ रहे हैं, इन लोग आएंगे मेरे पास तो मिलेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या टीएमसी का कोई प्रवक्ता आप लोगों के पास आया हुआ, आप लोगों का दूध? नहीं, अभी तक नहीं आया है, कोई वार्ता नहीं दिया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज सेटल किया है कि यहाँ से कोई लोग, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है ना, यहाँ से कोई लोग नहीं जाएगा। वो दिन रात यहाँ पे बैठा रहेगा जब तक ना कोई चीफ मिनिस्टर का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आके कोई बात नहीं करेंगे, तो उसी टाइम तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। दीदी का जो कार्निवल हुआ दुर्गा पूजा में, ये रेड रोड से गुजरे हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। फिर भी दीदी का कोई प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए हुए थे हम लोगों के साथ बात करने के लिए। और भी बात है कि हम लोगों का, आप जो बोले कुछ घंटे पहले कि जो हम लोगों का जो ये स्थिति है, इसमें क्या भरोसा है कि हम लोग नौकरी मिलेगा या नहीं। तो देखिए, बिहार सरकार का बात करें तो अभी कुछ दिन पहले आप लोग जानते थे, 2-3 दिन पहले 1,20,000 दे दिया नौकरी, लेकिन हम लोगों के 9 साल 10 साल हो गए हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। 5-7 दिन से आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग जो डिमांड जो है ना, इंटरव्यू वंचित अपर प्राइमरी जो डिप्राइव कैंडिडेट, इंटरव्यू डिप्राइव कैंडिडेट, जो डिप्राइव कैंडिडेट है ना, वो लोग यहाँ पे परमिशन लेके, हाई कोर्ट से परमिशन लेके यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया। क्या चीज के डेमोन्स्ट्रेशन? हमारा डिमांड है, ये तो जो इंटरव्यू से डिप्राइव हो गया ना, वैकेंसी अपडेट नहीं हुआ, इसीलिए डिप्राइव हो गया। कौन सा साल से अपडेट नहीं हुआ? 2014 से 2014 से आज तक जो 9 इयर्स हो गया ना, लेकिन कोई वैकेंसी अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। वैकेंसी 60 to 70,000 होगा अपर प्राइमरी लेवल में, 5 to 6, लेकिन वहाँ पे वैकेंसी दिखा रहा है क्या 14,339, लेकिन अपडेट वैकेंसी नहीं किया है। तो अपडेट वैकेंसी कर लेते तो यहाँ पे बिल्कुल सभी वो जो डिप्राइव कैंडिडेट है ना, बिल्कुल सभी लोग वो इंटरव्यू कॉल मिल जाता है और अपॉइंटमेंट भी हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ है। जो स्कूल है ना, बहुत स्कूल बंद हो गया अभी तक। स्कूल में कोई टीचर नहीं है, 5 to 8 जो स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, लेकिन हम लोगों का कोई सुराहा नहीं मिला। तो वही जो हम लोगों का जो रूल्स थे 8(3)B में, वो बोला गया था कि जो इंटरव्यू होगा उसके ठीक पहले 15 दिन पहले जितने भी सीट है वो अपडेट करके ऑल टेट पास स्टूडेंट को नियोग किया जाएगा। तो वही मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग यही चाहते हैं, उनका कोई प्रतिनिधि हमसे या फिर रिप्रेजेंटेटिव हमसे आके मिले, या फिर हम लोगों के साथ भेंट करने का कोई अनुमति दे, फिर हम लोग जाके वहाँ पर बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, तब हमारा कोई ये समस्या का हल होगा, बा सॉल्यूशन होगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी होगा, लेकिन अभी तो जो डिसीजन हो गया ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बोल दिया क्या 10 डेज हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग मिला के दे दूंगा,
चीफ मिनिस्टर का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ आपको मुलाकात हो जाएगा एवं आपका जो डिमांड है वो डिमांड पूरा करने का कोशिश करेंगे हम लोग। 510 दिन के पहले क्या अभी तक सरकार की कानों पर जू नहीं रहेगा? क्या आप लोगों का ये जो 510 दिन से जो धरना मंच तैयार करके लगातार आप लोग एक तरफ से कहा जाए, यदि दूसरे भाषा में कहा जाए तो आप लोग दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, सुबह आ रहे हैं शाम को जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं शाम को जा रहे हैं, तो क्या ये पूरा प्रकल्प और पूरा क्या फोकस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? वो तो टीवी में देख रहे हैं, मीडिया में चल रहा है, लेकिन बिल्कुल आना जाना टाइम में तो चीफ मिनिस्टर भी देख रहा सकता है यहाँ पे कोई लोग बैठा हुआ है, कोई दिन नहीं है देखा ही नहीं जो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कौन सा डिमांड है कोई देखा ही नहीं है, ओवरलुक किया है। लेकिन हम लोग अभी जो हो गया ना 10 डेज हम लोग वेट करूंगा, उसके बाद जो 20 डेज होगा तो 21 डेज जो दिन होगा ना वही दिन बिल्कुल यही जो देख रहा है जब जितना कैंडिडेट यहाँ पे है 2 गुना 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे। बोल दिया कि 10 डेज लगेगा, 10 डेज के अंदर हम लोग फैसला कर दूंगा, फैसला नहीं होगा विदिन 10 डेज तो हम लोग यहाँ पे इससे ज्यादा तरह हो जाएगा। 10 दिन के बाद आप लोग क्या क्या डिमांड रखेंगे? बस यही डिमांड है हम लोगों का कि जो हम लोगों का जो ऑल पास ट्रेन है, जो सीट है, हाँ, अभी दीदी ने 10,339 जन को दिया, 14,339 जन को जो कैंडिडेट को जो नौकरी दिया, हाँ, उसके साथ बात किया जाए तो हम लोगों का सीट और भी अपडेट हो चुके हैं, मतलब सीट बहुत खाली है, वैकेंट बहुत है। 83B का जो रूल्स है तो उसके साथ कुल मिला के हम लोगों का सीट को अपडेट करना चाहिए और यही बातचीत करने के लिए हम लोग जाएंगे। बहुत ही कड़वा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों ने पैसा का डिमांड किया गया था नौकरी के लिए? नहीं, यहाँ पे कोई टाइम तो नहीं मिला है, तो नौकरी का पैसा लेके उन लोगों को जो लोग पैसा दिए हुए थे, नहीं पैसा, और आप लोगों का वेटिंग 2014 से लेकर अभी 2023 साल हो गया, अभी तक वेटिंग। ये वेटिंग कितना साल के बाद कंप्लीट हुआ है? क्या आप सवाल प्रशासन से पूछेंगे? नहीं, वो तो हम लोग पूछता है यहाँ पे हाथ ताली देके तो वही वार्ता दे रहा है, तो डिमांड कर रहा है, तो हम लोग क्यों ना चाकरी नहीं मिला, क्यों वैकेंसी अपडेट नहीं हुआ, वैकेंसी अपडेट नहीं किया, और जो आप बोलता है ना जो पैसा लेके डिमांड किया नहीं, एक कैंडिडेट जो है ना इसी के पास से पैसा देने के लिए कोई नहीं आया, पैसा नहीं मांगा, क्यों ना यहाँ पे वैकेंसी अपडेट के लिए जो डिमांड है, वैकेंसी जब तक अपडेट नहीं होगा तो ये लोग तो इंटरव्यू नहीं मिलेगा, इंटरव्यू नहीं मिलेगा तो कैसे होगा उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो यहाँ जो डिमांड है ओनली वैकेंसी अपडेट करना चाहिए। 14,339 जो सीट 2014 में था ना वो सीट भर के आज तक 60 to 70,000 हो गया, लेकिन वो 14,339 सीट में ही काउंसलिंग कर रहा है, तो लेकिन क्यों इतना साल बीत गया लेकिन इतना वैकेंसी अपडेट नहीं करके क्यों काउंसलिंग हो रहा है? ये जो सीट है वैकेंसी है, टीचर नहीं है इसीलिए तो पूरा एजुकेशन पूरा खत्म हो गया है। सवाल पूछ रहा हूँ, 510 दिन से अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगी, क्या 10 दिन में कुछ बड़ा कुछ होने वाला है? भाई आशा रखते हैं कुछ होने वाला है, अगर नहीं होगा तो इससे भी बड़ा आंदोलन में हम लोग उतरेंगे। एक भी जो जमीन का जो 1 इंच है वो भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन में उतरेंगे। प्राइवेट सेक्टर भी नहीं मिलेगा, एज ओवर हो गया। तो अब क्या होगा? ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है कि जो जनरल कास्ट का 33 ईयर्स या 32 ईयर जो एज लिमिट बांधा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर पार हो गया। इन लोगों को अब या तो हाई कोर्ट और नहीं तो गवर्नमेंट, यही दोनों कुछ कर सकता है। नो, जो प्रोसेस चल रहे हैं ना अपर प्राइमरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये प्रोसेस में जितना दिन चलेगा ना वो एज ओवर हो गया और नहीं हो गया वो बात नहीं चलेगा, वो एज ओवर हो गया तो भी वो अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, न्यू प्रोसेस आएगा तो ये लोग डिप्राइव्ड होगा, लेकिन जब तक ये प्रोसेस चलेगा ना वो डिप्राइव्ड नहीं होगा, एज ओवर होगा तो भी वो नौकरी मिलेगा, इसीलिए नौकरी मिलना चाहिए, इसीलिए ये डिमांड चल रहा है यहाँ पे। अब एक बात बताइए, यही बंगाल है, यहाँ पर आप लोगों को सुनने में आया होगा, टेलीविजन पर देखने में आया होगा कि लोग ट्यूशन पढ़ा के करोड़ रुपया कमा रहे हैं,
आप लोग ट्यूशन पढ़ा के वो तो अलग बात है। कोई ट्यूशन कमा के करोड़ रुपए मांगता है, मनाता है, वो तो अलग बात है। ये झूठ है, लेकिन वो तो झूठ, बिल्कुल झूठ ही है। लेकिन सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए। सुनिए ना, ये जो कैंडिडेट है ना, वो तो दिन रात वो तो ट्यूशन कर रहा है, कितना पैसा देता है? करोड़ रुपए भी तो कमाए होंगे ना। मंथली 20,000 25,000 ज्यादा से ज्यादा है, ऐसा होगा। कोई 5,000 10,000, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कोई करोड़ रुपए कोई इनकम कर रहा है तो क्या ना, वो ट्यूशन करके एक कमाया, वो तो बात सही बात अच्छा नहीं है। विश्वास हो, लास्ट सवाल, 10 दिन के बाद सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आता है, कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है आप लोगों से बात करने के लिए, तो मुख्य मांगे जो मुख्य डिमांड जो है आप लोगों का क्या क्या होगा? और डिमांड चाहिए कि यहाँ पे जो धरना मंच डेमोन्स्ट्रेशन जो चल रहा है, यहाँ पे जितना कैंडिडेट है 2000 कैंडिडेट, वो 2000 कैंडिडेट को चाकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, अपर प्राइमरी लेवल है, इंटरव्यू चाहिए और को नियोग चाहिए। इनके यदि सरकार बोले हम विचार नहीं करेंगे, या मामला हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वही हाई कोर्ट में मामला है तो हाई कोर्ट के बारे में हाई कोर्ट का पिटिशन है, वो भी अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, धरना मंच चल रहा है, धरना मंच पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इतना 510 दिन 520 दिन के 600 दिन हो जाएगा, तो वही यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आता है, डिमांड रखता है, बिल्कुल सभी को नौकरी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और सुमन वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेमोक्रेसी ऑफ नेशन यानी कि डॉन एज हिंदू। अभी जब भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको बता दूं कि यही धर्मतला है जो कि पहले धर्मतला के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी 2014 से लेकर अभी 2023 के बाद इसको धरना मंच के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 510 दिन से अपर प्राइमरी के नौकरी के लेके यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हैं, दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार का अलग ही अपना प्रलोभन चलता है, सरकार अपना विकास की गति को बताते चलती है, सबको एडवर्टाइजमेंट करते रहती है कि हमारे राज्य में इतना कुछ विकास हो रहा है, और दूसरे तरफ इसी राज्य का युवा वर्ग जो कि इंटरव्यू के लिए तरस रहा है और अपना नियोग के लिए यहाँ पर लगातार 510 दिन से बैठा हुआ है। सबसे बड़ी ये बात होती है कि जब ये सरकार से इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो सरकार कभी भी सीधा सवाल जवाब नहीं देती, कभी कभी ऐसा आरोप लगाती है जो कि सुनकर हर कैंडिडेट का दिमाग खराब हो जाता है। और कौन सा दिमाग खराब होता है ये भी मैं अपने पोर्टल के माध्यम से बताता हूँ। जब ये मैटर सरकार से सवाल किया जाता है तो बोलता है कि हाई कोर्ट ने आप लोगों को नौकरी रोक के रखा हुआ। अरे भाई साहब, हाई कोर्ट कहाँ से रोक के रखा हुआ है? हाई कोर्ट ने क्या कभी बोला है कि आप उनको नौकरी मत दीजिए? घपला कीजिएगा, पैसा लीजिएगा, इनवेलप लीजिएगा और बेरोजगार हो गए ये लोग। आज ये लोग, इन लोगों का क्या घर द्वार नहीं है? इन लोग आज जो जनरल कास्ट में चलता है, जिन लोगों का उम्र 33 साल चल रहा है, आज 33 के बजाय 35 साल हो गया, लेकिन अभी तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर आके इन लोगों से बात करने के लिए राजी नहीं है। 510 दिन से लगातार दिहाड़ी मजदूर की तरह ये कैंडिडेट यहाँ पर युवा वर्ग आता है और यहाँ पर सुबह 10 बजे आता है, शाम को 5 बजे चला जाता है। प्रदर्शन करने का वो भी तरीका बहुत ही शांति तरीके से होता है, ताकि सरकार के कभी तो इस बात के भनक तो लगे कि हाँ, यहाँ पर शांति तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। वो जो एजुकेशन सिस्टम में 5 to 8 में कोई स्टूडेंट वो तो उपयुक्त शिक्षा नहीं मिल रहा है। बंगालियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा। हाँ, मैंने अपने आँख से देखा, आप लोगों का दुर्गा पूजा भी यहीं पर भी था, लक्की पूजा भी यहीं पर भी था, दिवाली भी आने वाले टाइम में काली पूजा भी यहीं पर बीतेगा। यहाँ पे हो। हर चीज का एक तो समय सीमा बाधा हुआ, टाइम लिमिट बाधा हुआ कि इतने टाइम के अंदर आप लोगों का हो जाए, लेकिन इसका टाइम टेबल अभी भी 510 दिन से अब होने जा रहा है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि अब 24 घंटे के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर। ये बात प्रशासन के कान में जा रही है, प्रशासन वहाँ तक ये बात पहुँचा रहा है। क्या प्रशासन के लोग, और अभी जो 500 दिन से आप लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं, बगल में कुछ ही दूरी पर राइटर्स बिल्डिंग है, नवान्नो है, उसके बाद लाल बाजार है, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा को आंख पर चश्मा देकर नजर नहीं आता कि 500 दिन से इस धर्मशाला के पास आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोगों को बात करना चाहिए, पहली बात। दूसरी सवाल हमारा बात बताइए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिन लोगों का एक तो कास्ट कैटेगरी के ऊपर उन लोगों को जॉब दिया जाता है, जिसमें जनरल कास्ट का एक अलग कास्ट लिमिट दिया हुआ है, एससी का अलग है, ओबीसी का अलग है। 500 दिन यानी कि जो लोग 2015 में एग्जाम दिए थे, 2023 में जनरल कास्ट का तो टाइम निकल गया, उसको नौकरी कैसे मिलेगी? वो जनरल कास्ट और ओबीसी और एससी एसटी बिल्कुल सभी कास्ट का वो है। हमारे ये जो डिमांड कर रहे हैं ना, जितना कैंडिडेट है ना, तो कम से कम 200% है जहाँ पे पूरा एज ओवर हो गया। वो कास्ट का वो एज ओवर हो गया, तो क्यों सब नहीं मिलेगा? इसीलिए ये जो डिमांड हम लोग दे रहा है ना, जो वो लोगों का जो ओवर एज हो गया वो नहीं मानूंगा, नौकरी चाहिए।
वो नौकरी चाहिए। ये अपर प्राइमरी में नौकरी नहीं मिलेगा और कहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, एक बहुत ताज्जुब की बात चल रही है। मैंने जब इन लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ पर नौकरी क्यों करना चाहते हैं, आप लोग ट्यूशन पढ़ा के भी करोड़ रुपया कमा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है, ये बात मैं सरकार से क्यों पूछ रहा हूँ, ये बात मैं इन कैंडिडेटों से क्यों पूछ रहा हूँ कि आप लोग नौकरी करने के बजाय प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाइए, क्योंकि आप लोग प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाएंगे तो करोड़ रुपया कमा सकते हैं। लेकिन एक सरकार है, सरकार का कोई भी आदमी हो, उसका लड़का हो, उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, वो करोड़ रुपया कमा सकता है, लेकिन ये लोग करोड़ रुपया नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि इनके यदि गार्जियन ज्योतिप्रिय मलिक हो तब ये ट्यूशन पढ़ा के करोड़ रुपया कमा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज, इन कैंडिडेटों को, इन युवा वर्गों को दाद देना पड़ेगा जो इतने सालों से, यानी कि 10 दिन से लगातार यहाँ पर धरना मंच, वो भी शांति तरीके से यहाँ पर धरना मंच पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिहाड़ी मजदूर की तरह आते हैं और बार बार सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। निवेदन करने का तरीका भी इन लोगों का बहुत शांतिप्रिय तरीके से होता है कि काश इन लोगों की बात सरकार तक पहुंच जाए, लेकिन अभी नहीं हो पाता। कब होगा? 2014 से लेकर सन 2023 चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार को लेके, खासकर इन लोगों को लेके, इन लोगों के कानों पर जूते नहीं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में, यानी कि जैसे 10 दिन यहाँ पर खत्म होता है, 10 दिन के बाद क्या सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव आके इन लोगों से बात करता है? क्या इन लोगों को भरोसा देगा कि आप लोगों को 10 दिन के बाद हम लोग पक्का नौकरी के तौर